बिहार में जंगल राज चरम पर पहुंच गया है। प्रदेश में बेखौफ बदमाश सरेआम अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे। वहीं बिहार की सरकार गहरी नींद में सो गई है। उन्हें कुछ ना दिखाई दे रहा है और ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। बीते कुछ महीनों में प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। अब बिहार के सिवान में बीजेपी नेता शिवजी तिवारी की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। जी हां, बेखौफ बदमाशों ने सोमवार की रात बीजेपी नेता शिवजी तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में बीजेपी नेता शिवजी तिवारी के साले को भी गोली लगी। हालांकि गोली छूते हुए निकली है, इसलिए स्थिति गंभीर नहीं है। उसका सिवान सदर अस्पताल में इलाज कराया गया। घटना सिवान के नगर थाना क्षेत्र के रामनगर रेलवे ओवरब्रिज की है। सोमवार की रात करीब 10 बजे शिवजी तिवारी अपने साले प्रदीप पांडे के साथ दुकान बंद करके बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। एक गोली उनके साले प्रदीप तिवारी को लगी। घटना के बाद स्थानीय लोग दौड़कर आए, तब तक बदमाश फरार हो गए थे। घटना के बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर सिवान सदर एसडीपीओ फिरोज आलम और नगर थाना इंस्पेक्टर सुदर्शन राम पहुंचे। जानकारी के मुताबिक 18 सितंबर की रात को करीब 11 बजे बीजेपी से वार्ड अध्यक्ष शिवाजी तिवारी घर लौट रहे थे। उस वक्त उनके साथ उनका साला भी बाइक पर बैठा हुआ था। इस दौरान बीच सड़क पर ही बाइक पर सवार होकर कुछ बदमाश मौके पर पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। एक गोली उनके साले को लगी, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया और एक गोली शिवाजी के गले को चीरती हुई निकल गई। बीच रास्ते पर जब गोलियां चली तो आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक बीजेपी नेता की हत्या हो चुकी थी। हत्या की इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया। मौके पर सिवान सदर एसडीओपी फिरोज आलम और इंस्पेक्टर सुदर्शन राम भी पहुंचे। वहीं ये रोचक जानकारी खुलकर सामने आई है कि अगस्त से अब तक शिवाजी तिवारी समेत उनके परिवार में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे उनका परिवार पहले से ही गम में था। शिवजी तिवारी के चचेरे भाई बब्बन तिवारी की 1 अगस्त को मृत्यु हो गई थी। 3 सितंबर को उनके भाई राम अयोध्या तिवारी की पत्नी बीना देवी की भी मौत हो गई थी। इसके बाद 8 सितंबर को चचेरे भाई स्वर्गीय फूलन तिवारी की पत्नी बदामी देवी की मौत हो गई थी। दोनों भाभी की मौत के बाद 19 सितंबर को श्राद्ध कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन इसके पहले ही रात में बदमाशों ने शिवाजी तिवारी की भी गोली मारकर हत्या कर दी। उनके परिजनों का कहना है कि अपाचे बाइक पर सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। शव का तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा जब तक सिवान एसपी यहां आकर अपराधियों को पकड़ने का आश्वासन नहीं दे देते। फिलहाल नगर थाना अध्यक्ष सुदर्शन राम, एसडीपीओ फिरोज आलम शहर में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिवाजी तिवारी वार्ड अध्यक्ष थे। इस पद पर दोबारा चुनाव नहीं हुआ है, इसलिए वही इस पद पर बने हुए थे। बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजय पांडे ने बताया कि शिवाजी तिवारी पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता भी थे। लगातार बीजेपी के कार्यक्रमों में सक्रिय रहा करते थे। उनके निधन से बीजेपी की शहर में काफी क्षति हुई है। अब इस हत्याकांड पर बीजेपी क्या एक्शन लेगी, बात का खौफ कहीं न कहीं नीतीश सरकार और उनके मंत्रियों को सता रहा होगा, क्योंकि इस घटना से सीधा सवाल विपक्षी पार्टी खासकर नीतीश सरकार पर उठता है। तमाम और राजनीति की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ई न्यूज़ टुडे।